दिस इज़ मी अंजलि राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो ये टॉपिक ये है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए बेस्ट टीचर्स ऑन यूट्यूब। मेरे पास मेडिकल है तो मैं आपको मेडिकल के ही सब्जेक्ट्स के बारे में बता सकती हूँ। अगर मेरे पास नॉन मेडिकल होती है तो मैं आपको नॉन मेडिकल के बारे में बताती हूँ। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो अगर मेडिकल है किसी के पास तो उसका मेन सब्जेक्ट्स तो बायो ही होगा। मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर किसी के पास मेडिकल होती है तो वो बायो पर ही ज़्यादा फोकस करता है। तो बायो की अगर हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइड है, जूलॉजी और बोटनी। तो जूलॉजी के लिए जो बेस्ट टीचर है वो है समीप्ति मैम, और जो बोटनी के लिए बेस्ट टीचर मेरे को लगते हैं वो है विपिन सर। मेरे को वो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक बार उनसे पढ़ के देख लेना, अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको उनका पढ़ाया हुआ अच्छा लगा जो मैंने सजेशन दिया था। क्योंकि मैंने उनसे पहले पढ़ा हुआ था तो मेरे को पता था कि मेरे को 11th में आने के बाद बायोलॉजी लेने के बाद इन्हीं से ही पढ़ना है। तो फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर अच्छे हैं, और अलक पांडे का तो कोई भूल ही नहीं सकते, वो अपने टाइम के लीजेंड है। तो दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही लीजेंड है, हम किसी एक को लीजेंड नहीं बता सकते। सुधांशु सर भी अच्छे हैं और अलक पांडे सर तो है ही अच्छे। आप दोनों से पढ़ के देख लेना, आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड फिज़िक्स के लिए मेरे को जो सही लगता है सलीम सर अच्छे हैं। मेरे को पता है अभी कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में कि सलीम सर तो जेई की वो कराते हैं, जेई में सिलेक्शन दिलाते हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए इनका क्या काम है। लेकिन आप सबको ये जो फिज़िक्स के लिए बेस्ट टीचर्स मेरे को लगते हैं वो है सलीम सर। लेकिन मेरे को पता है अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सलीम सर तो जेई की तैयारी कराते हैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उसका क्या काम। लेकिन आप सबको ये भी पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो जेई के बराबर मतलब टक्कर दे रहा है, तो हमें दोनों का ही करना पड़ेगा। अगर हम नीट के साथ साथ अगर जेई का थोड़ा बहुत कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सिलेक्शन में वो होगा थोड़ा अच्छा होगा। तो सलीम सर अच्छे हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे को तो अच्छे लगे हैं। और सुधांशु सर से मैंने पढ़ा हुआ है, वो भी अच्छे हैं। और कोई टीचर मेरे को इतना मतलब लगता नहीं है, कोई हेट नहीं है। कमेंट में आकर ये मत बोलना कि आपने ये नहीं बोला ये टीचर अच्छा है, ऐसा मेरे को नहीं पता। कि अब तक मेरे को जो ठीक लगे मैंने आप सबको बताया, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना कि आपको कौन से ठीक लगता है। लेकिन ये टीचर्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक बात है जो हम सबको याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि हम सब चीज़ें टीचर्स पर निर्भर नहीं कर सकते, मतलब टीचर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हमें भी बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। अगर टीचर्स का हमें समझ नहीं आया तो वो हो सकता है टीचर की गलती हो, लेकिन उसमें हमारी भी गलती हो सकती है। अगर हमने उस टीचर का ढंग से पढ़ा ही ना हो, समझा ही ना हो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो जो टॉपिक उन्होंने कराए थे, बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप स्टार्टिंग से एक ही टीचर से पढ़ रहे हो तो लास्ट तक उन्हीं टीचर से पढ़ो। अगर आप उस टीचर का समझ नहीं आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे टीचर पर चले जाओ। बट ऐसा मत करो कि पहले टीचर पर गए हो तो फिर दूसरे पर जाओ, और दूसरे का समझ नहीं आया तो तीसरे पर जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना। आप एक टीचर को पकड़ो और फिर उसी के साथ पूरा साल निकालो, अलग अलग से। सो बाय गाइस, और कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और ये बताना कि अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, बुक हॉल या फिर स्टेशनरी हॉल या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड बाय।